नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश में बढ़ रहे इंटॉलरेंस की। औरंगजेब के कब्र के विवाद को इस तरह से कुछ संगठनों ने राजनीतिक फायदे के लिए उठाया कि नागपुर में दंगा भड़क गया और वही उस नागपुर में जहाँ कभी भी दंगे का इतिहास नहीं रहा। अब ये मामला बढ़ते बढ़ते अब इसमें हमें सोचना चाहिए कि औरंगजेब का कब्र 320 वर्षों से है वहाँ। मराठा शासक वहाँ पर बाद में भी थे, उनकी मृत्यु के बाद भी औरंगजेब की। लेकिन उन लोगों ने भी उस कब्र को नहीं छुआ। फिर आज इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? औरंगजेब इशू चलते चलते बाबर और राणा सांगा के इशू में तब्दील हुआ और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद श्री रामजीलाल सुमन, जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, उन्होंने राणा सांगा के इशू को उठा दिया। विवाद हो सकते हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन बाबरनामा में जो चर्चा है, चूँकि बाबर ने खुद लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें आमंत्रित किया गया। राणा सांगा भी उनमें से एक थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ाई में। दूसरे व्यक्ति थे पंजाब के तत्कालीन गवर्नर दौलत खान, उन्होंने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया था। इसमें इतिहासकारों में भी काफ़ी मतभेद है, लेकिन यह भी सत्य है कि राणा सांगा काफ़ी कहिए कि लड़ाकू शासक थे और उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी अपने समय में। और जो 1527 का खानवा युद्ध हुआ, उसके बाद ही उनकी ताकत घटी थी। तब तक बाबर स्थापित भी हो चुके थे 1526 में। अब मैं आता हूँ कि इस बीच एक घटना घटी कि कुणाल कामरा ने एक जो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने मुंबई स्थित कामरा के कार्यालय पर हमला कर दिया। उधर श्री रामजीलाल सुमन जी के घर पर आगरा में हमला कर दिया गया, जबकि पुलिस मौजूद थी। वहाँ पर हमला करने वाले लोग करनी सेना के थे, जो राजपूतों का संगठन। मैं एक भारतीय के रूप में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब मुगल इतिहास को कुरेदने से बहुत कुछ इस देश को मिलना नहीं है। दुनिया जब चांद और अन्य स्थानों पर विभिन्न तरह के इन्वेंशन के काम कर रही है, वहाँ पर हम क्या कब्र को खोदने पर भिड़े हुए हैं? या इस तरह के विवाद कोई भी राजनीतिक दल अगर उठा रहा है तो इससे देश का तो कोई भला होने वाला नहीं। और लोगों में जो टॉलरेंस की कमी आ रही है, कि यह भी कोई तरीका नहीं है कि श्री सुमन के घर पर हथियारों के साथ हमला कर दिया जाए जब उनके परिवार के सदस्य घर में थे। और कामरा के कार्यालय में जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो जो हास्य कवि हैं, जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनमें तो बड़े बड़े नेताओं के संबंध में बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ की जाती हैं
तब तो हाथ से कभी लोग डर जाएंगे कि हम भी अगर कुछ भी अगर किन्हीं के विरुद्ध बोलेंगे तो कामरा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और पार्लियामेंट में अगर कोई सांसद बोलते हैं तो यह भी देखना होगा कि किसी न किसी इशू पर सत्तारूढ़ दल के भी सांसद बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें अमर्यादित कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि धार्मिक विवाद को जितना कम किया जा सके वो हमारे देश के हित में। अब फिर एक नई बात हो गई है, पता नहीं उत्तर प्रदेश में श्री अनुज चौधरी ऐसे पुलिस अफसर हैं कि रह रह कर कुछ न कुछ विवाद पैदा करते रहते हैं। अब आप कहिए कि कई जगह ये चर्चा में है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं की जाए। अब कहिए कि जो सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, अरे 1 घंटे की तो नमाज होती है ईद की, क्यों बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है? हमें यह भी सोचना चाहिए कि 1 महीने तक जो कांवड़ यात्रा होती है सावन में, उसमें उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सड़कें जाम रहती हैं, लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना डाइवर्टेड होता है। तो ऐसी परिस्थिति में रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस निकलता है, अन्य प्रतिमाओं के जुलूस निकला करते हैं विसर्जन से संबंधित। तो क्यों हम बेवजह इन विवादों को पैदा कर रहे हैं? हमारे देश की परंपरा रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए। वोट की राजनीति के लिए इन तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उनको रोका जाना चाहिए। देश सबसे ऊपर है। वोट से आप सत्ता पा लेंगे, लेकिन देश की एकता, अखंडता के लिए ये सब चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।